हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विथ राजकुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आप सभी को पसंद आता है तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा 22 मई, तीसरा 22 अप्रैल, चौथा 18 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बाईस मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ऋग्वेद की रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा उग्रश्रवा, चौथा चाणक्य। तो इसमें सही ऑप्शन है ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, लोथल हड़प्पा कालीन शहर है, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर गुजरात होगा। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिला में स्थित है दोस्तों, और यह भोगवा नदी के किनारे है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 5, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन 7वें मंडल, दूसरा 8वें मंडल, तीसरा तीसरे मंडल और चौथा है चौथे मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7वें मंडल। प्रश्न संख्या 6, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आपको बता दें कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रश्न संख्या 7, किस मुगल शासक को अपनी उदारता के लिए कलंदर कहा जाता था? तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों बाबर। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर कहा जाता था। प्रश्न संख्या 8, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की थी। प्रश्न संख्या 9, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था।
खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था। और 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। जो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध में मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10, मुगल शासक अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ऑप्शन पहला वीणा, दूसरा ऑप्शन नक्कारा, तीसरा बांसुरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अकबर नगाड़ा बजाता था। आपको यह भी बता दें कि अकबर ऐसा मुगल सम्राट था जो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। प्रश्न संख्या 11, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। प्रश्न संख्या 13, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बीसीजी टीकाकरण क्षय रोग के लिए है। इसका पूरा नाम, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमिट ग्यूरिन, बैसिलस कालमिट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 15, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। नई अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 16, सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंजाब। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। प्रश्न संख्या 18, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 19, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 1 जुलाई 1955। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 20, अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
विटामिन ए का रासायनिक नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। आपको बता दें कि फॉलिक अम्ल यह विटामिन F11 का रासायनिक नाम है और विटामिन बायोटिन B7 का रासायनिक नाम है दोस्तों। और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।